अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ोरोजी फोरम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ फाइलम नाइडेरिया। तो बेसिकली आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक डाइजेशन, उसके बाद लोकोमोशन है, नर्वस सिस्टम है, स्पोर्ट है। तो ये सारे सिस्टम्स या फंक्शंस कैसे काम करते हैं और नाइजीरियंस कैसे परफॉर्म करते हैं ये सारे फंक्शंस, और इनमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। द गेस्ट्रोडर्मस ऑफ ऑल नाइजेरियंस लाइन्स The gastrodermis of all Nigerians lines a blind ending gastrovascular cavity। तो गैस्ट्रोडर्मस की बात करें तो ये बेसिकली एक लेयर है। जैसे कि हम बात करें तो दीज एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक। तो इनमें दो लेयर्स पाई जाती हैं, एक एपिडर्मिस होती है जो कि आउटर बॉडी वॉल को लाइन करती है, और दूसरी गैस्ट्रोडर्मिस होती है जो कि इनर बॉडी कैविटी जो है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है उसको लाइन करती है। ठीक है, तो गैस्ट्रोडर्मस जो है ये ऑल नाइजेरियंस की ये ब्लाइंड एंडिंग कैविटी को लाइन करती है। ब्लाइंड एंडिंग कैविटी इसका इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इट इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड एंडिंग बिकॉज अगर आप इस कैविटी को देखें तो इसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग है। ठीक है, जिसको जो कि एट अ सेम टाइम माउथ और एनस के तौर पे एक्ट कर रही होती है। तो इसकी सिर्फ एक ही आउटर ओपनिंग होती है। तो ऐसी कैविटी जो कि जिसकी सिर्फ एक ही आउटर ओपनिंग होती है उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर उसको ब्लाइंड एंडिंग कैविटी कहते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस कैविटी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक ये हेल्प करती है इन डाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट गैसेज, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और डिस्चार्ज ऑफ एगेंस्ट स्पर्म्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले बात की कि ये एक जो सिंगल ओपनिंग है ना, ये एट सेम टाइम एक्ट करती है माउथ और एनस के तौर पे। लाइक अगर फूड को अंदर आना है तो ये इट विल एक्ट एज अ माउथ, और अगर डाइजेस्टिव वेस्ट जो है या गैमेट्स को डिस्चार्ज होना है, बाहर निकलना है, तो इट विल एक्ट एज अ एनस एट द सेम टाइम। और ये जो है दोनों ये सेम ही मतलब सेम ही चीज़ है इन पोलिफॉर्म और पोलिप बॉडी फॉर्म और मेड्यूसा, दोनों में सेम ही बात है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो है फीडिंग। तो हाउ दे फीड, किन किन चीज़ों पे फीड करते हैं, और तो कैसे डाइजेशन की बात भी हम यहीं पे करेंगे। तो फीड करते हैं बेसिकली ज़्यादातर ये स्मॉल क्रस्टेशियंस को, जिसमें हम क्रैब्स है, श्रिम्प्स हैं, बर्निसल्स हैं, इस तरह के। और इसके अलावा ये स्मॉल फिशेस को भी फीड करते हैं। निमेटोसिस्ट्स जो हैं वो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने पीछे वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो निमेटोसिस्ट जो हैं, अगर हम इनको रिवाइज करें तो ये इनका ओरिजिन जो होता है ये एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों होता है। निमेटोसिस्ट एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स में है, उसके अलावा इनका काम फीडिंग में भी होता है। ठीक है, तो निमेटोसिस्ट को की डायग्राम जहाँ पे मौजूद है, निमेटोसिस्ट आपके ये ट्यूब नज़र आ रही है। तो जब एक प्रे इनके पास आता है नाइजेरियंस के पास, तो ये उसको इंटेंगल कर लेते हैं थ्रू दैट ट्यूब। इंटेंगल मतलब जकड़ लेते हैं उसको, और उसके इनके पास पैरालाइजिंग टॉक्सिन्स होते हैं जो कि ये सिक्रीट करते हैं या उसके अंदर प्रे के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से प्रे जो है वो पैरालाइज हो जाता है। उसके अलावा अगर हम पोलिप बॉडी फॉर्म की डायग्राम बनाएं तो उसमें आपको टेंटिकल्स नज़र आते हैं साइडों पे। ठीक है, जिनका काम फीडिंग में होता है। ठीक है, और डिफेंस में, जिनका काम फीडिंग और डिफेंस में होता है। ठीक है, तो उनके पास ना टेंटिकल्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं जो कि जब उनके पास प्रे आता है तो वो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इस वजह से टेंटिकल्स जो आते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। छोटे हो के वो फूड को ड्रॉ करके माउथ की तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फूड जो है माउथ से फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एंटर करती है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं, दीज आर गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, जो कि इनमें सबसे पहले जो सेल्स हैं वो हैं ग्लैंड सेल्स। अब ग्लैंड सेल्स नाम से ही पता चल रहा है कि इनको एंजाइमेटिक फंक्शन होगा ना। ठीक है, तो ग्लैंड सेल्स सेक्रीट करते हैं एंजाइम्स जो कि उस फूड को, उस प्रे को सूपी कंसिस्टेंसी में, लिक्विडी कंसिस्टेंसी में तब्दील कर देते हैं। ठीक है,
और कुछ और सेकेंड नंबर पे गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो हैं वो हैं न्यूट्रेटिव मस्कुलर सेल्स। ये फेगोसाइटोसिस करते हैं उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड की, लाइक जो हमने सूपी ब्रोथ पढ़ा, जो लिक्विडी कंसिस्टेंसी में था फूड थी, वो अभी कंप्लीट डाइजेशन उसकी नहीं हुई थी, अभी तक पार्शली डाइजेस्टेड है। फॉर एग्जांपल ये फूड है, तो यहाँ पे जो है ये फूड को फेगोसाइटोस करके इसको फूड वेक्यूल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे फिर डाइजेशन जो है ये इसकी कंप्लीट होगी फूड की। उसके अलावा न्यूट्रेटिव मस्कुलर सेल्स जो हैं इनके पास सर्कुलरली ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, जो कि मटेरियल्स को, जो कि उस फूड को या मटेरियल्स को, डाइजेस्टिव वेस्ट को इनटू एंड आउट ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो मूव करते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकालते हैं या फिर होल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में मूव करवाते हैं। और ये इन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स जो हैं ये पेरिस्टोलिटिक कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू ये काम करते हैं। ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि आप कह लें वेव लाइक और रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जो कि बॉडी वॉल के अलोंग ही मूव करती हैं, बॉडी वॉल के अलोंग ही मूव करती हैं, और फिर ये पुश करती हैं, धकेलती हैं, जो भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो भी कंटेंट्स मौजूद होते हैं उसको धकेलती हैं आगे, और फिर ये धकेलते हुए बाहर एक्सपेल कर देती हैं मटेरियल्स को थ्रू दैट ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम देखें तो ये एनाटॉमी ऑफ हाइड्रा है, ठीक है। आप इसमें देखें तो बेसिकली हम इसको हाइड्रोजोआ क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप देखें ये एपिडर्मिस है, मेसोग्लिया एंड गैस्ट्रोडर्मिस है। तो गैस्ट्रोडर्मिस में पाए जाते हैं, देखिए ग्लैंड सेल्स मौजूद हैं जो कि एंजाइम सेक्रीट करते हैं और फिर फूड को वो लिक्विडी कंसिस्टेंसी में तब्दील कर देते हैं। न्यूट्रेटिव मस्कुलर सेल्स हैं जो कि क्या काम फेगोसाइटोसिस करते हैं और फिर फूड की डाइजेशन करते हैं कंप्लीट। उसके बाद इनके पास सर्कुलर मसल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जिनका काम हमने पीछे पढ़ा है कि ये पेरिस्टोलिटिक कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू फूड को बाहर धकेलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है फंक्शन है वो है स्पोर्ट, कि नाइजीरियंस जो हैं वो कैसे सपोर्ट उन्हें मिलती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सपोर्ट है वो इन्हें बॉयंसी ऑफ वाटर से मिलती है, वाटर करंट से मिलती है, ठीक है। अब जो भी बॉडी आइदर वो फ्रेश वाटर है या मेराइन है, तो वो जब वाटर में होती है तो उसको वाटर की सपोर्ट मिलती है, ठीक है, वाटर लाइक फिशेस, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट इज़ अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, जो कि इन्हें मूवमेंट और सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इज़ बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक फॉर एग्जांपल इसके अंदर जैसे ही वाटर एंटर करता है, ये कोई बॉडी है, इसके अंदर वाटर एंटर करता है, तो इसकी बॉडी वॉल पे कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स मौजूद हैं जो कि एक्ट करते हैं अगेंस्ट दैट वाटर, ठीक है। तो अगेंस्ट दैट वाटर जब एक्ट करेंगे तो वो इसको इट एक्ट एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इज़ बेसिकली जब एक कैविटी के अंदर वाटर होता है तो द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स ऑफ दैट बॉडी वॉल दे एक्ट अगेंस्ट दैट वाटर, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो कि एक्सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द बॉडी। नाइजीरियंस के केस में जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इट एक्ट एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, मतलब जब इसमें वाटर बढ़ जाता है तो इट एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। उसके बाद कुछ जो बॉडी वॉल में सर्टन जो हमने बात की ना कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की, तो उनमें एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स आ जाते हैं जो कि मूवमेंट में, स्पोर्ट में बहुत हेल्प करते हैं। क्वेश्चन अराइजेस कैसे, तो जब एक पॉलिप है में उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पानी भर जाता है, ठीक है, तो अपना माउथ क्लोज कर लेता है। माउथ क्लोज करने का मकसद क्या होता है, ताकि पानी बाहर ना निकल सके, ठीक है। अब इसकी बॉडी वॉल इसके कुछ होंगे ना बॉडी वॉल के लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, फॉर एग्जांपल ये साइड पे हैं, ठीक है। तो वो एक साइड पे बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पोलिप उसी साइड पे बेंड कर जाता है जिस साइड पे वो मसल्स जो हैं, मस्कुलर सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो पोलिप भी उसी साइड पे बेंड कर जाएगा। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब सेकंड केस है कि जब माउथ ओपन होगा, ठीक है, अगर तो माउथ ओपन होता है और यही सेल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब है पानी बाहर सारा निकल जाएगा माउथ के थ्रू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिप है वो बिल्कुल शॉर्टन हो जाएगा, वो बिल्कुल कलैप्स कर जाएगा, पिचक जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उसके बाद ठीक है,
उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स जो होता है वो काजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ ए बॉडी, एंड इफ द माउथ इज क्लोज वाटर इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज कंप्रेस्ड एंड द पोलिप elongates। तो बेसिकली जब सर्कुलर एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो एक पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर तो माउथ क्लोज है तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो वाटर होगा वो कंप्रेस होगा, कंट्रैक्शन से कंप्रेस होने के बाद पोलिप जो है वो इलोंगेट हो जाएगा, आप ऑन द अदर हैंड कह सकते हैं लंबा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है लोकोमोशन, हाउ दे मूव, ठीक है, हरकत कैसे करते हैं। तो अगर हम पहली बॉडी फॉर्म जो कि है पोलिप उसकी बात करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन ये यूज़ करते हैं। तो जो एक है सबसे पहली वो है समरसॉल्टिंग, ठीक है। अब समरसॉल्टिंग इज़ बेसिकली कलाबाजी खाना, या दूसरी तरफ हम कह रहे हैं जब कोई डाइवर गोता लगाता है, ठीक है, तो वो आप उसके डिफरेंट स्टेप्स को माइंड में रिवाइज करें या देखें तो वो कैसे डाइव करते हुए कौन कौन से स्टेप्स, कैसे सर नीचे करता है, कैसे पिटांग ऊपर करता है और कैसे गोता लगाता है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड कलाबाजी खाना के जो लोग सर के बल ऐसे ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे होते हैं तो उन वो कलाबाजी खाना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये उनकी मूवमेंट जो है, इनकी मूवमेंट जो है ये समरसॉल्टिंग बिल्कुल वही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हाइड्रा की डायग्राम देखें तो हाइड्रा बिल्कुल इसी फैशन में मूव करता है। सबसे पहले देखें आप इसके ये बेस के साथ बेस से सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड है, इसके ऊपर टेंटिकल्स हैं और फिर ये क्या करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता बेंड करना शुरू कर देता है। ये बेंड करता है, ठीक है। बेंड करने से क्या करेगा, ये अपने टेंटिकल्स को यहाँ पे नीचे सबस्ट्रेट के साथ अच्छे से कनेक्ट कर लेगा, ठीक है, अच्छे से उसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर ये स्लोली दोबारा से अपनी बेस को ऊपर कर देगा, जब नीचे टेंटिकल्स अटैच हो रहे हैं बेस को ऊपर कर देगा सीधा। फिर ये वापस से अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आना चाहता है, तो वापस कैसे आएगा, फिर से बेस के साथ अटैच करेगा, फिर से बेंड करेगा और टेंटिकल्स को ऊपर कर लेगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे ये दोबारा से सही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से लेके और दूसरी जगह तक जाने के लिए इसने मूवमेंट की है, ये डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म किया और मूव करके इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, इतनी इसने मूवमेंट की है। तो इसमें ये एज अ पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट या दो पार्ट्स ऑफ बॉडी को यूज़ करते हैं, एक बेस को और एक टेंटिकल्स को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो ये मूवमेंट शो करते हैं वो इंच वर्म फैशन उस मूवमेंट को कहते हैं। इंच वर्म लाइक कोई लार्वा है किसी एनिमल का, या फिर अगर आप कैटरपिलर की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले वो इस तरह से होता है, ठीक है, उसकी बेस टेंटिकल्स होते हैं और फिर ये स्लोली इस तरह इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, और इस तरह मूव करता है। फिर ये बेंड कर, फिर ये सीधा होके इस तरह से इलोंगेट कर जाता है और ये कुछ इस तरह से। तो अब ये इस फॉर्म में मूवमेंट शो करता है, इट इज़ कॉल्ड द इंच वर्म फैशन। जिस तरह वर्म्स मूव करते हैं, ठीक है, ये अपने बेस और टेंटिकल्स को यूज़ करके मूवमेंट करते हैं। उसके अलावा जो थर्ड फॉर्म ऑफ मूवमेंट जो होती है पोलिप्स में वो होती है ग्लाइडिंग, ठीक है, लाइक जेंटली अलॉन्ग देयर सबस्ट्रेट दे मूव, ठीक है, अपनी बेस पे वॉक करते हैं या अपनी बेस पे या फिर टेंटिकल्स की मदद से ये वॉक करते हैं, जेंटली मूव करते हैं, ठीक, अलॉन्ग देयर सबस्ट्रेट। उसके बाद अब जो नेक्स्ट बॉडी फॉर्म है जिसकी मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है मेड्यूसा। ये क्योंकि फ्री फ्लोटिंग होते हैं आपके लिए फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ये मूव करते हैं स्विमिंग के ज़रिए और फ्लोटिंग के ज़रिए, और इनके इन मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं वो है वाटर करंट्स एंड विंड। और इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, कुछ मसल्स, जैसे कि मैंने पीछे कहा कि हम एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर और रेडियल एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स होते हैं cause rhythmic pulsations of the bell and drive water from beneath the bell propelling the medusa through the water। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है जेली फिश के बारे में। जेली फिश के अगर आप डायग्राम देखें तो ये इसके ऊपर कुछ बेल होती है और बेल की साइड ये नीचे टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, और साइड पे इसके कुछ मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स, जो कि क्या काम करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो इसमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कैसे, जब ये साइड मसल्स रिलैक्स करेंगे तो वाटर को फिल कर देंगे जेली फिश की इस बेल में, ठीक है,
और जब दूसरी तरफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और जब दूसरी तरफ ये कंट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही कंट्रैक्ट करेंगे तो ये वाटर को धकेल के बाहर निकालेंगे। धकेल के जब बाहर निकालेंगे तो इस नतीजे में उस वाटर निकालने के वक्त ये प्रोपेल करते हैं और जो है जेलीफिश मूव करती है इस नतीजे में। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं कैसे होता है कि ये मसल्स जो होते हैं जब रिलैक्स होते हैं तो वाटर एंटर करता है, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो वाटर जो है कंट्रैक्ट करके जैसे ही वाटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है, बेल के नीचे से बाहर पानी निकलता है, ठीक है, और ये प्रोपेल करते हैं मेड्यूसा को वाटर में। ठीक है, तो ये इस तरह से जेलीफिश जो है ये मूव करती है, इस तरह से मेड्यूसा जो है ये अपनी मूवमेंट शो करता है। ठीक है, अब सेकेंड अब इसके बाद जो है नेक्स्ट फंक्शन जो है वह है नर्व सेल्स एंड रिसेप्टर्स, कि इनमें नर्वस सिस्टम किस तरह के होता है। तो नाइजीरियंस में बेसिकली नर्व सेल्स पाए जाते हैं, नर्व नेट पाया जाता है इनमें। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रीमिटिव नर्वस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू जोलॉजिस्ट्स, और ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इनमें बेसिकली नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक नर्व नेट बनाते हैं। ये नर्व नेट जो है ये नर्व इम्पल्सिस कंडक्ट करता है अराउंड द बॉडी, होल बॉडी में। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि कितनी नर्व इम्पल्स या कितना मैसेज जो है वो स्प्रेड करेगा, ये डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस की जो चेंज आया है, इन्वायरमेंटल चेंज है, जो भी चेंज है, जो भी मैसेज है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वीक स्टिमुलस है तो इट विल कॉज इट लाइक ये सिर्फ टेंटिकल्स को रिट्रैक्ट करने में, यस आप कह सकते हैं कि ऑन इन सिंपल वे कि ये सिर्फ इफ़ेक्ट करेगा टेंटिकल्स को, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है तो वो पूरे के पूरे पॉलिप को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, उसको अपनी मूवमेंट चेंज मतलब मूवमेंट चेंज कर लेगा पॉलिप, पूरा का पूरा पॉलिप उसकी वजह से। उसके बाद कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि बेसिकली थ्रू आउट द बॉडी उनकी फैले हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं या आप कह रहे हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्पेसिफिक साइट्स उनकी बॉडी में मौजूद होते हैं। लाइक टेंटिकल्स इस एक ऐसी स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड किस्म के सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा एक ही रह गया है कि हाउ दे एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी गैसेस। वैसे हमने जब स्टार्ट वाला पहला पॉइंट आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का इसमें रोल प्ले करती है, लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल में और एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में। ठीक है, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के थ्रू होता है। उसके अलावा भी एक कंडीशन होती है बिकॉज इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होती है, तो इसके नतीजे में जो इनके सेल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं। तो एक और कंडीशन हो सकती है दैट इज़ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन के ज़रिए ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं और जो रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उनको एक्सचेंज करते हैं विद एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये था लास्ट पॉइंट। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ फाइलम नाइजीरिया को डिस्कस किया, डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।